राम राम जी। किस्सा वीर विक्रमाजीत का। किस्सा वीर विक्रमाजीत का सुनियो जी। राजा वीर विक्रमाजीत के किस्से के थे। राजा वीर विक्रमाजीत के किस्से ये थे। कोई गांव में जगह पड़ी थी। उस जगह के लोग बस पूजा करते और कुछ नहीं। और सेठ खरीदार आ गए। उन उनका इतनी कीमत लगा दी। अगर गांव के लोग लालच बढ़ गया और वह बेचने के लिए तैयार हो गए। और गांव के लोगों ने वह बेच दी। जैसे वह बेच दी तो वो थी एक टिब्बा सा था। तो सेठा ने उसकी मिट्टी बेचनी शुरू कर दी। टिब्बे ठाकर यहाँ एक होटल बनावांगे। तो याडे एक होटल बनाने के कारण उसकी माटी ठानी शुरू करी, खुदाई शुरू होगी। जैसी वह खुदन लग गई और उसमें एक सिंहासन लिकड़ा, यानी कि एक गद्दी गद्दी लिकड़ी। वीर विक्रमाजीत की कुर्सी लिकड़ी जिस पर वीर विक्रमाजीत बैठ कर न्याय कराया करता। जब वह कुर्सी लिकड़ी तो वह उस कुर्सी में चिमके लगे। और जो वह खड़े थे दलाल सेठ आदमी, वह बोले कुर्सी मेरी रोड़ा मच गया। क्या कुर्सी मन जगह ली? वो बोला गया जगह मन बताई थी। वो बोले हमने खोद दी। तो उड़ा रुक के पाट गया कुर्सी मेरी। तो कुर्सी पर थी 12 गुजरी बन रही थी। कुर्सी पर अलग अलग डिजाइन की, अलग अलग हिसाब किताब की बड़े डिजाइन तक कुर्सी बन रही हुआ। तो बैठन लगा। एक बोला बोला भाई कुर्सी मेरी, क्योंकि मैंने यह जगह का पीछे लाए है कुर्सी मैं लेकर जागा गेल। एक कहने लगा कुर्सी तू क्यों कर ले जाएगा? अब मैं ले जाऊंगा बैठ जा वो तेनू करकट मेरी है मैंने पीछे लाए रो भाई बैठने लगा। और गुजरी की लुगाई बन गई। लुगाई बनकर धक्का मारा। ने बोली कुर्सी तो दूर टले, क्योंकि इस कुर्सी का हकदार सिर्फ राजा वीर विक्रमाजीत है और कोई बैठ को नहीं सकता इस कुर्सी पर। तो न्यू बोला ऐसा क्या था तेरे राजा वीर विक्रमाजीत में सुनेगा? अखा सुन भी तो राजा वीर विक्रमाजीत कौन था? अक सुना दे। तो राजा वीर विक्रमाजीत वो था हंस। काल पड़ गया और हंस दुखी हो गए, क्योंकि हंस मोती खावा है। और जड़ा काल पड़ा उड़ा ना पानी रहे ना मोती रहे। और हंस जब मरन लग गए तो इंसान उड़ारी ले ली। अकर न्यूज सुनी है कि तो दूसरे समंदर में जा बैठेंगे यारे टूट कर आड़े तो भाई काला लंबा पड़ गया। तो वह जब अंबर में उड़ते जावा थे और नीचे हंस गीत गा रहे थे, क्योंकि वह दूध और मोती खा रहे थे। तो वो कहने लगे, वो तड़ा गीत गाते गाते बोले अरे राजा वीर विक्रमाजीत के गीत गा रहे हैं, हंस बड़े खुश और ये दूध और मोती खा रहे हैं। तो चलो बोला इन तो बात करेंगे भाई जब हमारा गुजारा जाए थम्बास हो जाए तो 6 महीने की। तो वह नीचे उतरे और वह हंस गा रहे गीत। तो वो बोले भाई राम रामक भाई किस तरह आने हो गए? भाई आने नहीं हो गए, हमारे देश में काल पड़ गया। अक भाई थारे देश में काल पड़ गया, खाना भाई पानी रहा ना मोती रहे के करें? अक बोला फिर अक यार बोला तुम न्यू कर हो वीर विक्रमाजीत? हाँ भाई वीर विक्रमाजीत है, हम तो दूध और मोती खावा। अक भाई फिर वो हमने भी डांट लेगा। अक भाई वो आ गया राजा वीर विक्रमाजीत, पूछ लो। वो बोले जी नूर नु मारे राजा काल पड़ गया हमारा डटना चाहो कोई बात नहीं भाई रहो। और भाई जो इनकी सेवा हुआ है वो कति ज्यादा तो ज्यादा करने की कोशिश करियो। अब ठीक है जी भाई वो 6 महीने कति बढ़िया डाल डटे और खूब दूध और मोती खाए। तो वो बोले जी तब बोले हमारा टाइम तो न राजा बड़ा डटा दी हम न जा जितते हम जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में भी तो खूब हो रहा है जल। अब भाई ठीक है जाओ, पर तुम एक बात करियो तुम जाओगे तुमने मेरा बहुत धन्यवाद करा है और मैं इस धन्यवाद के लायक नहीं हूँ। तो मेरा कर्तव्य है, मेरा है तो तुमने खा लिया। अब तुमने जी बहुत इज्जत दी तुमने। अब फिर तुम एक काम कर लोगे कि चुपचाप चले जाइयो। तुम बोलियो मैं नहीं तुम थारे देश में ना पहुंचो। जब थारे देश में बढ़ जाओ तो तुम कुछ करियो, पर थारा भला होगा। जब तुम ऊपर का जाओगे तो तुम बोलियो मैं। तो भाई कोने डटा गया, क्योंकि पेट सुतरा भर रहा था। जब सकरी में चढ़ लिए, जब लागे गीत गान भाई राजा वीर विक्रमाजीत के देश में गए थे। ऐसे ठाठ बाट रहे कति नु दूध और मोती तरजे रहे। तो मन जब गीत गान लगे तो भाई इंद्र देव सुना था ऊपर स्वर्ग लोक में। तो
इंद्र पर कोने सुनी गई यह बात किसा वीर विक्रमाजित के है के है वीर विक्रमाजित उसके वीर विक्रमाजित के किससे है। और मैं तुमने मैं बताऊंगा वीर विक्रमाजित का तो न्यू है उसका तो यू बट्टा उसका तो यू बट्टा। तो वह उल्टे आगे ना उनने फिर उनने जब कुछ ना सुनाई कि फिर गीत गाते चाल पड़े तो उनने एक हंसनी पकड़ ली इंद्र इंद्रदेव पर तो एक हंसनी लकोली उनकी एक हंसनी वो रोंदे आए तो बोले अरन बोले जा ईसा तरह वीर विक्रमाजित था तो छुटा ले जाएगा तेरी हंसनी ने। बोले भाई वो तो फिर उन देखो कहते क्या हो गया भाई जी नूर मारी थे हंसनी छिपा ली इंद्र ने और नू बोला कि जा छुटा लेगा तेरा वीर विक्रमाजित ईसा है तो कहने लग गया कि बोले अच्छा रहे मनु की तुम चुपचाप लिकट जाइयो जी मारे पास कोने रुका गया और राजा उन तनूर नो करया और वहाँ और भी कुछ कहो थे ईसा है नू वह बात मारी समझ में नहीं आई। बोला ठीक है तो नु बोला भाई तुम करो भी और डटो रो भाई तुम मैं देखूंगा बांध दूंगा कुछ पड़ा फंसा दिया तुमने मैं। तो जब वीर विक्रमाजित गली में लिकड़ा है ना तो एक हूर परी दिखा उन्हें हूर परी दिखा रही जो वीर विक्रमाजित था वो भी भाई राजा था वीर विक्रमादित्य था और वह हूर परी भी सी थी कति गिट्टी में न पानी चपूंका कहो है। तो एक दूती तो बोला हकरी ताई अरे दूती अखा अकिया कौन है जिसमें अंधेरे में चिमके लगे अक बेटा दूर का लिकड़ ले उर परी है दोरे का कोने लिकड़ दो न्यू बोला न्यू ना को ताईस ने ब्याह कर ले जाएगा न्यू बोली मन ने ब्याह नहीं पैदा नहीं होया न्यू बोला मत नहीं ब्याह कर ले जाएगा। तो राजा वीर विक्रमाजित ने चिट्ठी लिख कर भेज दी मतलब ईसा नाच गाना ईसा हो रहा है और उर परिया कहे वहाँ लागेंगे वीर विक्रमाजित शादी करे तो उर परी पहुंच जा है अगर देखूंगी उन्होंने बोला कि भाई मैं नहीं इस नौकरिया करता मैं ब्याह कटूंगा और वह कहीं तो मैं ब्याह नहीं कराऊं। तो उर परी घूंघट में पहुंच जा है उसने इशारा कर दिया था ताई मैं इसने पिछाड़ लूंगा आप और तू इसने बस गाल दिया उन्हें कि इसी हो तना बोली सी उर परिया देशा प्रदेशा थे तेरे कहने तो लखानदा भी कोई ना उसने नो का मंडे वो मन पसंद करेगा बोला ना तेरे कहने वो लखा भी कोनी। तो वह लुगाई व दूती उसने ले जा क्योंकि पहला दूतिया ने मिला कर दे कुछ लाल लूल बोला कर दे उनने कुछ उनकी कीमत हो थी तो वो बोला चल वह लेगी तो उन्हें तो फट पिछाड़ देने बोला इसका क्या कराऊंगा और भाई शरत थी भी जिसका वीर विक्रमाजित हाथ ला देगा उसका पसंद आ जाएगी उस तो ब्याह करेगा ब्याह कर ली बोली ब्याह करूंगी तेरे तक 3 शरत पे अके तक सुती ने निठावगा एक न्यू नहीं पूछेगा कित गई थी एक न्यू निकगा अखरोटी खाई बोला मन मंजूर है। तब उरपरी का कारण क्या था उरपरी राजा विक्रमाजित का उसका इंद्रदेव का गण थी तो वो रात नवा उड़ा इंद्र देव के उसमें जड़े भी इंद्र देव रहा था उड़ा वह इंद्र के नचन जा कर दी रात ने तो वह रात ने उठकर उड़ा नचन जा कर दी वह उड़ा गिरवी रख रही थी कि तिन्या मतलब इस नाड़ा नचना ही नचना। तो वह रात ने देख दी सो गए सब और वह अपने उड़न खटोले से पे बैठती